ईरान के नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कर लिया गया। इस्राएली मीडिया ने दावा किया है आयतुल्लाह खामनई के बेटे मुश्तबा खामनई को ईरान का सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया। ईरान ने सुप्रीम लीडर के इंतखाब से मुतालिक इस्राएली मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के नए सुप्रीम लीडर के लिए मजलिस खबरगान का इजलास जारी है। पासदारान इनकलाब के ज़राए का कहना है नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तदफीन से पहले यादगारी तकरीब होगी। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक तफसीलात का ऐलान के बाद किया जाएगा। आयतुल्लाह खामनई मशहद शहर में ही पैदा हुए। उनके वालिद इमाम रजा के मज़ार के अहाते में मदफून हैं। इसराइल के ईरान पर शदीद हमले जारी। कुम में 88 रुकनी खबरगान कौंसिल पर हमले का दावा। हमला ऐसे वक्त किया गया जब सुप्रीम लीडर के लिए वोटिंग जारी थी। ईरानी मीडिया ने दावा मुस्तरद कर दिया। कहा इसराइल ने ईरान के अबूरी वज़ीर दिफा मेजर जनरल मजीद इब्न रजा को भी शहीद कर दिया। इसराइली फ़िज़ाई हमलों में ईरानी हुकूमत की क़यादत के मरकजी कंपाउंड पर मुतादिद बम गिराए गए। अहम अस्करी तरबियतगाह और हुकूमती इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर इमारतें भी तबाह हो गए। सरकारी रेडियो और ईरानी ब्रॉडकास्टिंग हेडक्वार्टर्स तबाह करने का दावा। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर और हवाई अड्डे पर भी बम गिराए गए। 24 घंटे के दौरान 13 फौजियों समेत मजीद 96 अफराद शहीद हो गए। ईरानी हिलाल अहमद ने बताया मजमूई तौर पर शहीदों की तादाद 787 हो गई। इसराइली फौज ने ईरान के 153 शहरों में 500 से ज्यादा अहदाफ पर 1000 से ज्यादा हमले किए। I guess he is. Some people like him, and we haven't been thinking about too much about that. He looks like a very nice person, but it would seem to me that somebody that's there, that's currently popular, if there's such a person, but we have people like that. We have people that were more moderate. जंग के बाद ईरान के अंदर से ही कोई मुल्क की क़यादत करे। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं पहलवी बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर ईरान के अंदर से ही किसी को क़यादत करनी चाहिए। ईरानी क़यादत के बहुत से लोग इस्तिस्ना चाहते हैं। किसी न किसी वक्त मौजूदा ईरानी क़यादत हथियार डाल देगी। ईरान की बहरिया समेत तमाम अहदाफ को तबाह कर दिया गया। ईरान की नई क़यादत पर एक और बड़ा हमला किया गया। इसराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए मुझे मजबूर नहीं किया। मेरी राय थी कि ईरान पहले हमला करेगा। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा खलीज में तिजारती जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। खलीज से गुजरने वाली तवानाई की तरसीब हर सूरत यकीनी बनाएंगे। ईरान का दुबई में अमरीकी कौंसल खाने पर ड्रोन हमला। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक ड्रोन हमले से आग भड़क उठी, जिस पर फौरी काबू पा लिया गया। ड्रोन हमले में कोई जानी नुकसान या जख्मी नहीं हुआ। मुतल्लिका इदारों की बर्वक्त कार्रवाई से बड़े नुकसान से बच गए। कौंसल खाने के अतराफ सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। मुत्तहिदा अरब अमीरात का ईरानी हमलों के जवाब का मुकम्मल और जायज़ हक महफूज रखने का ऐलान। जनीवा में इंसानी हकूक कौंसिल के इजलास में यूएई के मुस्तकिल मंदूब का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की गई। ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। हमलों में 3 शहरी जाँ बहक 58 जख्मी हुए। मुस्तकिल नायब मंदूब का इलाक़ाई सलामती के लिए तहम्मुल, मकालमी और सिफारती हल पर जोर। ईरान मशरिक़ वस्ता में अमरीकी सिफारत खानों पर हमले कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। बताया दुबई में अमरीकी कौंसलेट के पार्किंग एरिया में ड्रोन गिरा है। बोले ईरान की एटमी सलाहियत, मिसाइल प्रोग्राम और ईरानी बहरिया हमारे अहदाफ हैं। ईरानी रजीम के खिलाफ अमरीका ने अपनी 3 बड़े अहदाफ तकरीबन हासिल कर लिए। ईरानी रजीम को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। सदर ट्रंप ने फैसला किया है ईरानी सलाहियतें मुकम्मल ख़त्म की जाएं। हम अपने मकासद के हुसूल तक कार्रवाई जारी रखेंगे। ईरान रुका नहीं, हुकूमती निज़ाम मफलूज होने का तासुर गलत है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ताज़ा पैगाम।
सोशल मीडिया पर लिखा, बढ़ती हुई जंग के बावजूद तमाम सरकारी इदारे फाल हैं। पूरे मुल्क में रियासती अमूर मामूल के मुताबिक चल रही हैं। तमाम गवर्नर्स के साथ राब्ते में हैं। सूरत हाल गैर मामूली जरूर, लेकिन मुल्क का पहिया जैम नहीं हुआ। मुल्क भर में तमाम सरगर्मियां और जरूरी खिदमात का सिलसिला जारी है। हुकूमत हालात पर मुकम्मल नजर रखे हुए है। अमेरिका ने ईरान के बहरिया को तबाह कर दिया है। अमेरिकी महकमा जंग ने ईरानी बहरिया तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। अमेरिकी महकमा जंग ने ईरानी बहरिया की तबाही की मजीद तफसील नहीं बताई। इससे पहले सेंटकॉम ने ईरान में जंगी ड्रोन्स की बड़ी खेप तबाह करने की वीडियो जारी की और कहा, ईरानी कातिल ड्रोन्स बरसों से मशरिक वस्ता के लिए खतरा बने हुए हैं। ईरानी कातिल ड्रोन्स को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान में 1700 से ज्यादा अहदाफ पर हमले किए गए। ईरानी बहरिया जहाज शिकन मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और कमांड एंड कंट्रोल को निशाना बनाया गया। सऊदी दारकूमत रियाद में CIA स्टेशन पर ड्रोन हमला। अमेरिकी मीडिया का दावा, बहरीन में अमेरिकी बहरी हेडक्वार्टर्स, फिजाई कंट्रोल सेंटर, तैयारों का ईंधन और आला अमेरिकी कमांडर्स की इमारत को निशाना बनाया गया। हमलों के बाद बहरी अड्डे से धुआं उठते देखा गया। सऊदी दारकूमत रियाद में अमेरिकी सफारतखाने पर ड्रोन हमला। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक अमेरिकी सफारतखाने से 2 ड्रोन टकराए। इमारत को आग लगी। 8 ड्रोन को फिजा में ही तबाह कर दिया गया। पासदारान इनकलाब ने फिर अमेरिकी बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर 4 क्रूज मिसाइल दागने का दावा किया। दोहा में अमेरिकी अल-उदैद एयरबेस को निशाना बनाया गया। फुजीरा में ऑयल इंडस्ट्री जोन में ईरानी ड्रोन का मलबा गिरने से आग लग गई। दुबई में ऑस्ट्रेलवी एयरबेस पर ड्रोन हमला। अमेजॉन ने मुत्तहदा अमीरात में 2 डेटा सेंटर पर ईरानी हमले की तस्दीक कर दी। अमेजॉन का कहना है डेटा सेंटर ड्रोन हमले का निशाना बने। ओमान में भी पोर्ट पर हमला किया गया। हम पड़ोसी मुल्कों से नहीं लड़ रहे, खित्ते में अमेरिकी अड्डे हमारे जायज अहदाफ हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, जंग पूरे खित्ते में फैलाना नहीं चाहते। अमेरिकी अड्डों की मौजूदगी ने इसे इलाकाई जंग बना दिया। अमेरिका नहीं, अमेरिकी अड्डों तक जरूर पहुंच सकते हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, ईरान मुज़ाकरात नहीं करेगा। वो लोग रुस्वा होंगे जिन्होंने मुज़ाकरात की आड़ में हमला किया। ईरान शैतान से लड़ रहा है। अरब दोस्तों से कहते हैं एहतियात करें। सहूनी रजीम जंग का दायरा वसी करने और दीगर मुल्कों तक फैलाने से नहीं हिचकिचाएगा। यूरोप को भी ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने से इज्तनाब करने का मशवरा दिया। ईरानी कमांडर इन चीफ के मुशीर इब्राहिम जब्बारी ने खबरदार किया कि आबनाए हुर्मुज से जो भी जहाज गुजरा उसे आग लगा देंगे। आबनाए हुर्मुज बंद है, यहाँ ना आए वरना सख्त रद्द अमल का सामना करेंगे। ईरान के इसराइल पर ताज़ा हमलों में 7 अफराद जख्मी। इसराइली फौज ने मिसाइल हमलों की तस्दीक कर दी। हमलों में तल अबीब के करीबी इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में मुतादिद इमारतों, गाड़ियों और सड़कों को नुकसान पहुंचा। कई मकामात पर आग लग गई। हिजबुल्लाह का जनूबी लबनान में 4 इसराइली टैंकों को निशाना बनाने का दावा। तमाम जो पार्टी हेड्स और पार्लिमानी लीडर्स हैं उनको मौजूदा हालात हैं खित्ते के, अफगानिस्तान पे जो अटैक हुआ है के ऊपर जो है वो एक पॉलिटिकल लीडरशिप को ब्रीफ करने के लिए सबको दावत दी है। कौमी सलामती और खित्ते की सूरत हाल पर इन कैमरा इजलास आज होगा। सियासी कायदीन को शिरकत की दावत। इजलास 11:30 बजे वजीर आजम हाउस में होगा। मुशीर वजीर आजम के अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई से उनके चैम्बर में मुलाकात। इन कैमरा इजलास में शिरकत की दावत दी। राना सना ने कहा, अपोजिशन लीडर ने दीगर साथियों से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। मुशावरत के बाद PTI ने ब्रीफिंग में शिरकत बानी PTI से मुलाकात से मशरूत कर दी। ज़राए ने बताया, इजलास को पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर भी ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वक्त की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और पार्लियामान में कानून साजी से मुतालिक उमूर पर गौर। अमेरिका और इसराइल के दावे झूठे निकले। ईरान में एटमी हथियार बनाने के कोई सबूत नहीं मिले।
आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का ऐलान। सरबरा IAEA राफेल ग्रोसी ने बताया इंस्पेक्टर्स को ईरान में एटमी हथियार बनाने के किसी मुनज़्ज़म प्रोग्राम की शवाहिद नहीं मिले। अमेरिका इसराइल के दावों के बावजूद एटम बम बनाने का ढांचा सामने नहीं आया। ईरान के पास एटम बम नहीं लेकिन एटमी हथियार बनाने का मवाद है, जो आलमी बरादरी के लिए तशवीश का बायस है। कहां है वो सबूत जिसकी बुनियाद पर ईरान पर जौहरी हथियार बनाने का इल्जाम लगाकर हमले किए गए? रूस का आलमी ताकतों से सवाल। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने कहा ईरान पर मुसल्लत जंग के असरात पूरे मशरिक़ वस्ता में महसूस किए जा रहे हैं। मुआशी नुकसानात के साथ इंसानी जानों का ज़िया भी हो रहा है। हमें अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि ईरान एटमी हथियारों के पीछे था। चीन ने भी जंग फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन फौरी तौर पर बंद किया जाए। ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल कबूल नहीं किया जा सकता। ईरान में इसराइली हमले में शहीद होने वाली 180 तालिबात को आहू और सिस्कियों में सुपुर्द खा कर दिया गया। नमाज जनाजा में हजारों सोगवारों ने शिरकत की। जनाजे के दौरान अमेरिका मुर्दाबाद और इसराइल मुर्दाबाद के नारे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमेरिका और इसराइल को मासूम बच्चों के कत्ल का जिम्मेदार ठहराया। देखा ट्रंप ने ईरानी अवाम से जिस रेस्क्यू का वादा किया था उसकी असल हकीकत ये खबरें हैं। कराची में अमरीकी कॉन्सुलेट के बाहर फायरिंग का जख्मी एक और नौजवान दम तोड़ गया। जांबाग अफराद की तादाद 11 हो गई। अमरीकी कौंसल खाने के बाहर एहतजाज, हंगामा आराई और जलाओ घेराव के 3 मुकदमा दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी, हंगामा आराई और जलाओ घेराव की दफात शामिल। मुकदमे में कहा गया है मजहबी जमात ने अमरीकी कौंसल खाने के बाहर एहतजाज किया। कुछ अफराद कौंसल खाने में घुस गए, तोड़फोड़ की और आग लगाने की कोशिश की। शरपसंद अफराद ने ट्रैफिक पुलिस चौकी को आग लगाई, बख्तरबंद को भी जला डाला। ऑपरेशन ग़ज़्ब लिल हक़ के तहत पाक फौज की भरपूर कार्रवाइयाँ। अफ़गान तालिबान रजीम के 464 कारिंदे हलाक, 665 से ज़ायद ज़ख्मी। वज़ीर इत्तलात अता तारर के मुताबिक अफ़गान तालिबान रजीम के 192 टैंक और मुसल्लह गाड़ियाँ तबाह कर दी गईं। अफगानिस्तान में 56 मकामात पर फ़िज़ाई कार्रवाइयों में अहदाफ को निशाना बनाया गया। बानी PTI के अडियाला जेल में तिबी मुआयना मुकम्मल। इंजेक्शन की सेकेंड डोज का फॉलो अप चेकअप किया गया। बानी PTI का चेकअप पिम्स और शिफा आई अस्पताल के डॉक्टर्स ने किया। माहिर अमराज़ चश्म प्रोफेसर आरिफ खान, प्रोफेसर नदीम कुरैशी ने किया। एलामी में बताया गया डॉक्टर्स ने बानी PTI की आंख के मुख्तलिफ टेस्ट किए। डॉक्टर्स का बानी की आंख की बिनाई पर इत्मीनान का इजहार। बानी की आंख की बिनाई में नुमाया बेहतरी आई है। मेडिकल बोर्ड ने मजीद निगहदाश्त, तजवीज़ करदा हिदायत पर अमल जारी रखने की सिफारिश की। रिपोर्ट भी जैसे मेरी बहन ने बताया था कि इनकम्प्लीट है, मुकम्मल रिपोर्ट ही नहीं दी गई। ना इमरान खान के ब्लड रिपोर्ट है, ना इमरान खान की कोई डिटेल्स हैं कि बीमारी किस चीज़ की है, क्यों हुई, कुछ नहीं दिया। हमें बानी की तफसीली रिपोर्ट आज तक नहीं दी गई। हुकूमत मुसलसल झूठ बोल रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बहन अलीमा खानम की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा डॉक्टर्स की टीम ने हमारे डॉक्टर से राब्ता खत्म कर दिया। हमें खदशा है बानी की दूसरी आंख भी मुतासिर ना हो। बानी को और शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। बुशरा बीबी की फैमिली अंदर जरूर गई लेकिन मुलाकात नहीं कराई गई। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। DG रेस्क्यू वाजिद सिफ़तुल्लाह ने पेश होकर बताया सबसे बड़ी गलती गुल प्लाजा की लाइट बंद करके की गई। बिजली बंदिश से ज्यादा नुकसान हुआ। रेस्क्यू 1122 को बर वक्त इत्तला मिलती तो जाने बचा सकते थे। हैवी मशीनरी की अदम मौजूदगी की वजह से लोगों को निकालने का मौका जाया हुआ। ज्यादातर हलाकतें ग्राउंड और मेज़ानाइन फ्लोर पर हुई। कमीशन का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी की मोदी की इसराइल नवाज पॉलिसी पर शदीद तनकीद, आड़े हाथों ले लिया। ईरान को तनहा छोड़ने पर सख्त बरहमी का इजहार। कहा
मोदी ने जाती मफाद के लिए ईरान से दिहाइयों पुराने ताल्लुकात पसे पुश डाल दिए। सोनिया गांधी ने भारतीय अखबार के आर्टिकल में लिखा, मोदी की इसराइल नवाज पॉलिसी भारतीय मफादात के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तारीखी तौर पर ईरान ने हमेशा भारत का साथ दिया। मुश्किल वक्त में भारत को ईरान के मौक़िफ़ की तायीद करनी चाहिए थी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस पाकिस्तान से जाने वाली 116 परवाजें मनसूख। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, क्वेटा से दुबई, अबूधाबी, शारजा, रासुल खैमा, कतर, कुवैत, बहरीन के लिए परवाजें मनसूख की गईं। ज़रा के कहना है 4 दिन के दौरान 416 से ज़ायद परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। परवाजों को मशरिक़ वस्ता के मुतादिद मुल्कों की फ़िज़ाई हदूद बंद होने के बायस मनसूख किया गया। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर होने से वर्ल्ड कप खेलने वाली टीमें भी भारत में फंस गई। वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे की टीमें सुपर 8 मैच खेलने के बाद वतन वापस न लौट सकी। जिम्बाब्वे की टीम को बरास्ता दुबई वतन वापस जाना था। वेस्ट इंडियन बोर्ड भी टीम की वापसी के लिए कोशिश कर रहा है। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल, पाकिस्तान शाहीन्स टीम को अबूधाबी में मुश्किलात का सामना। ज़राए का कहना है ड्रोन हमलों की वजह से खिलाड़ियों को होटल के तहखाने में छुपना पड़ा। प्लेयर्स के अहलखाना ने हुकूमत से टीम को बारास्ता ओमान अबूधाबी से निकालने की अपील कर दी। पाकिस्तान शाहीन्स और इंग्लैंड लायंस के दरमियान एक रोज़ा सीरीज हालात की वजह से खत्म कर दी गई। T20 का आलमी चैंपियन बनने की जंग नॉकआउट मरहला आज से शुरू होगा। पहले सेमीफाइनल में नाकाबिले शिकस्त जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड का टाकरा कोलकाता में होगा। ग्रुप राउंड में प्रोटियास ने किवीज को शिकस्त दी थी। अगर जनूबी अफ्रीका जीता तो लगातार दूसरी बार फाइनल खेलेगा। दूसरी सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड का जुमेरात को होगा, मुंबई में होगा। सलमान अली आगा जो है वो कोच के इन्फ्लुएंस में है। इन्होंने एक और प्लेयर के बारे में बोला था कि ये हमें नहीं चाहिए, लेकिन वो था, वो सिलेक्शन कमेटी ने डाला। कोई आइडिया है वो कौन है? क्या वजह थी ये? पसंद नापसंद। पिछले 5-6 इवेंट जैसे चल रहे हैं वैसे ही इस इवेंट को भी चलाया अपनी मर्जी से। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम पसंद नापसंद पर बनी। साबिक क्रिकेटर्स का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। मेजबान शुएब मलिक ने कहा, ऐसा लग रहा था सलमान आका कोच के दबाव में थे। जिस पर सीनियर सहाफी शाहिद आशमी बोले, माइक हैसन के कहने पर बाबर और शादाब को टीम में रखा गया। बासित अली ने कहा, हेड कोच शाहीन आफरीदी को नहीं रखना चाहते थे, सिलेक्शन कमेटी ने शामिल कराया। कामरान अकमल बोले, जैसे चल रहा था इस वर्ल्ड कप में भी वही हुआ। एक ग्रुप मर्जी से फैसले होते रहे। अदाकार सऊद बने हर लम्हा पुरजोश के मेहमान। सामना किया दिलचस्प सवालों का। मुस्तफा और आदि ने मज़ाह का तड़का लगाया।